राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 के अवसर पर मधेपुरा से बड़ी खबर। आज मधेपुरा प्रेस क्लब भवन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मधेपुरा जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह और वरिष्ठ पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और जनसंपर्क विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस वर्ष का थीम मीडिया के सामने मौजूद चुनौतियों और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाता है। कार्यक्रम में सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने अपना अपना वक्तव्य दिया। मधेपुरा के जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने मीडिया की बदलती प्रवृत्तियों और विश्वसनीय पत्रकारिता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गलत और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार ने पत्रकारिता के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे समय में पत्रकारों की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि अध्ययन, सत्यापन, जांच, निष्पक्षता और संवेदनशीलता, इन सभी मूल्यों को अपनाकर ही मीडिया अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकता है। चर्चा के दौरान यह बात भी सामने आई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के तेजी से बढ़ते उपयोग ने सूचना तक पहुंच तो आसान की है, लेकिन इसके साथ पत्रकारों की जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ गई है। इसलिए पत्रकारों को सटीक सूचना, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और तथ्य आधारित पत्रकारिता के प्रति लगातार प्रतिबद्ध रहना चाहिए। मुख्य अतिथियों में सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी अनंत कुमार, संतोष कुमार, जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादक, ब्यूरो चीफ और वरीय संवाददाता शामिल रहे। सभी पदाधिकारियों और वरिष्ठ पत्रकारों ने पत्रकारिता की मर्यादा, नैतिक मूल्यों और विश्वसनीय सूचना के महत्व पर विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में उनके योगदान की सराहना की गई। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का यह आयोजन मीडिया की जवाबदेही और विश्वसनीयता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर जिला प्रेस क्लब मधेपुरा में उपस्थित एडीएम साहब, ओएसडी साहब, डायरेक्टर डीआरडीए, डायरेक्टर एनईपी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी प्रेस और मीडिया के बंधुओं को राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी रिसेंटली ही हम लोग बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 संपन्न हुआ है और उसके दौरान लगातार हम लोगों की इंटरेक्शन होती रही है। समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और प्रतिदिन प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोग आपको सूचना देते रहे हैं और अच्छा सूचना का आदान प्रदान की वजह से ही कहीं पर कोई र्यूमर्स या कहीं पर भी कोई इस तरीके की बात नहीं आई कि गलत सूचना प्रदान करने या गलत सूचना मीडिया में चल जाने के कारण कहीं पर कोई घटना हुई हो या कोई समस्या हुई। बहुत अच्छे से सूचना का आदान प्रदान हुआ और उसकी वजह से शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से निर्वाचन संपन्न हुआ। तो यही आज के इस बार के राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय भी है कि कैसे बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा की जा सके। तो बहुत ही रेलेवेंट विषय है। जैसा पूर्व के वक्ताओं ने बोला कि पहले सूचनाओं की कमी होती थी। मीडिया को चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर इसलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी का, क्योंकि सूचना आदान प्रदान करने के माध्यम कम होते थे और मीडिया ही रहता था कि सूचना निकाल के लाता था और उसको सभी के जानकारी में देता था, या जो आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी लोगों तक तो उस आवाज़ को एम्पलीफाई करके लोगों तक पहुंचाता था। और आज जैसा सही कहा इन्होंने कि इंफॉर्मेशन डिल्यूज है। पहले सूचना का सुखाड़ था और आज सूचना की बाढ़ है। और सुखाड़ और बाढ़ दोनों से डील करने
दोनों को टैकल करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो इसलिए पहले जो मीडिया के जो प्रिंसिपल्स थे, 4 प्रिंसिपल सेम रहेंगे, लेकिन कैसे उस चीज़ को हैंडल करना है, सूचना की, सही सूचना की पहले कमी थी, उसको हैंडल किया जाता था कि सभी जगह पर मीडिया अपने सोर्सेज रखते थे और सूचना जो है संग्रहण करते थे। लेकिन आज है कि सोर्सेज अनंत हैं और कौन सोर्स सच बोल रहा है, कौन सोर्स जो है गलत है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन की, ग्राउंड ट्रूथिंग की, उस सूचना की सत्यता की पुष्टि करने की आवश्यकता जो है वो सबसे अहम हो गई। इस समय पर मुझे गौतम बुद्ध की भी एक बात याद आती है कि उनको किसी ने पूछा था कि जो सच्चा धर्म है वो कब तक सरवाइव करेगा दुनिया में लोगों को कब तक उसका लाभ मिलेगा। तो उन्होंने ये चीज़ कहा था कि सच्चा धर्म ऐसा नहीं है कि दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। वो बोले कि दुनिया से वो तब ख़त्म होगा जब सच्चा धर्म कौन सा है और जो है झूठा धर्म कौन सा है उसकी पहचान करने में लोगों को मुश्किल हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो प्रेस की, जो मीडिया की जो विश्वसनीयता है और जो उनका 4th पिलर के रूप में एक रोल है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का, वो तब तक मजबूती प्रदान करेगा जब तक सही पत्रकारिता और सही सूचना और गलत सूचना के बीच में हम लोग एक पहचान कर पाते हैं कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी गलत है। तो इसीलिए सूचना की सत्यता और पत्रकारिता की पारदर्शिता आज की डेट में जितनी अहम है वो शायद पहले के समय में भी उतनी नहीं थी जितनी आज की डेट में अहम है। और इसी क्रम में बहुत सारी बातें रखी सभी लोगों ने। कुछ बातों से मैं सहमत हूँ स्ट्रांगली, कुछ बातों से मैं बहुत स्ट्रांगली सहमत नहीं भी हूँ। मेरा ये मानना है कि सोर्स ऑफ सूचना जो है वो सही होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि उसको कैसे मेंटेन किया जा सके। जैसे प्रशासन अगर सूचना कहीं पे शेयर कर रहा है, किसी कोई ग्रुप या कोई तरीका हमने बनाया है या आप लोगों से सूचना साझा करने का, तो उसका जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होना ज़रूरी है। ग्रुप अगर व्हाट्सएप का कोई बना है तो वो डिबेट करने के उद्देश्य से नहीं बना है, वो सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से बना है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं गैप रहता हो। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी का यही दायित्व है कि बाकी विभागीय पदाधिकारी बहुत बार अपने विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो उनकी प्राथमिकता विभागीय कार्य और उनकी प्राथमिकता जो लोकहित के लिए जो विभाग का मैंडेट है तो वो करना रहता है। और जिला जनसंपर्क की जो दायित्व है वो है कि उस विभाग से सूचना लेके और समय से आप लोगों को प्रदान करना है। तो उस उद्देश्य को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और उस उद्देश्य को हम लोग समझेंगे तो प्रोफेशनल रूप से बहुत अच्छे से हम लोग कोऑर्डिनेट करके सूचनाओं का आदान प्रदान भी कर सकेंगे। और जो जैसा आज की जो चिंता का जो विषय है कि गलत सूचनाएं जो बहुत बार चल जाती हैं, और गलत सूचना आप सब भी जानते हैं कि आग की तरह ट्रेवल करती है और उसका काबू पाने के लिए सही सूचना जो है तो वो बहुत कोशिश करने, मशक्क़त करने के बाद भी हम लोग नहीं उसको कर पाते और उससे नुकसान किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था विशेष का नहीं है, वो हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे लोकतंत्र का नुकसान है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग अपना दायित्व को अच्छे से निर्वहित करें। प्रशासन का दायित्व है कि वो लोकहित में काम करे और उसकी सही जानकारी सही समय से पहुंचाए सब तक, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो डायरेक्टली प्रचार प्रसार के माध्यम से हो या इंडिविजुअल बेनिफिशियरी तक उसकी सूचना। और उसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी के साथ भी चीज़ों में सुधार हुआ है कि कोई भी सूचना है तो SMS के माध्यम से भी संबंधितों को पहुंचती है। किसी बेनिफिशियरी को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो उसको SMS के माध्यम से भी उसके बारे में बताया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से आसान हुआ है कि हम लोग हर रोज़ प्रेस विज्ञप्ति व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी कोई भी मुख्य जो डेवलपमेंट्स रहती हैं तो उसके माध्यम से शेयर कर पाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जिला प्रशासन भी प्रयास कर रहा है और लगातार प्रयासरत और प्रतिबद्ध है कि
सही सूचनाएं जो लोकहित में बातें हैं, उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से लगातार उसके लिए हाथ से हाथ मिला के प्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। और उसका प्रयास हम लोगों ने लास्ट फ्यू वीक्स में इलेक्शन के दौरान भी किया है। एट द सेम टाइम मीडिया के बंधुओं का भी मुझे लगता है कि दायित्व है, और वो बड़ा दायित्व है। अगर आप जैसे बात करें तो मीडिया को हमेशा कहीं पर भी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कहता है कि हम उन पर इम्पोज नहीं करेंगे कोई भी बंदिश या अंकुश, क्योंकि उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। अगर कहे कि प्रशासन कौन सी सूचना गलत है, कौन सी सही है, ये चीज़ मीडिया पे इम्पोज करे कि आप जो है गलत सूचना नहीं चलाएंगे, अदरवाइज ये कार्रवाई हो जाएगी। तो कोशिश रहती है कि इम्पोज नहीं करें, क्योंकि उसको गलत तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है और सही आवाज़ को भी कुचलने का लोग प्रयास कर सकते हैं। तो इसीलिए मीडिया के बंधुओं का अपना दायित्व और अहम हो जाता है कि वो सेल्फ रिस्ट्रेंट और सेल्फ रेगुलेशन जिसको कहते हैं, तो उसका प्रयोग करके और कोशिश करें कि सही सूचना और विश्वसनीयता और पारदर्शिता के साथ सूचना का संग्रहण करके और लोगों तक पहुंचाएं। और उसमें जो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे आप सब लोग हैं, एक है कि हेडक्वार्टर में भी संस्था की प्रेजेंस, मीडिया की संस्थाओं की प्रेजेंस रहती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ग्राउंड से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ पर जाके उस सूचना का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सूचना सही है या नहीं सही है। तो उनका रोल सबसे अहम हो जाता है। तो आज का जो विषय है तो उस पर यही बातें मैं रखना चाह रहा था कि हम सब लोग प्रयास करें कि जो हमारा एक लोकतंत्र की मजबूती के लिए और हमारे देश के, हमारे समाज के विकास के लिए जो हम सब का दायित्व निर्धारित किया गया है, तो उसके अनुसार अगर हम लोग सब लोग चलें और प्रोफेशनली हम लोग कोऑर्डिनेट करके आपस में चलें, तो निश्चित रूप से वो हमारे समाज के विकास के लिए और हमारे संस्थाओं की, लोकतंत्र की संस्थाओं की मजबूती के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग निष्पक्षता के साथ, सत्यता के साथ और पूर्ण पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ताकि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है तो वो लगातार मजबूत रहे और लोकतंत्र की नींव को भी मजबूत रख सके। और इन्हीं बातों के साथ में पुनः आप सबको राष्ट्रीय प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। परिषद ने 1966 में इसी दिन अपना कामकाज औपचारिक रूप से शुरू किया था। स्थापना के बाद से परिषद एक स्वतंत्र नैतिक प्रहरी के रूप में कार्य करती है। यह पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने और प्रेस को बाहरी प्रभावों एवं खतरों से बचाने के लिए कार्य कर रही है। इस वर्ष का विषय बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा पर केंद्रित है। प्रेस दिवस